जय माता दी प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्यारे भक्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सदैव आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्यारे भक्तों, नवरात्रि में हमें कन्या पूजन के समय कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, आज मैं आपको यही बताऊंगी। माता रानी के 9 दिन 9 रूप, ये सब 9 कन्याओं को समर्पित होते हैं। प्यारे भक्तों, कन्या पूजन करने से हमारे जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, गृह कलेश दूर होते हैं, सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, जैसे पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष और शनि दोष आदि से कन्या पूजन करने मात्र से ही राहत मिलती है। जिस घर में कन्या पूजन होता है वहाँ पर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और घर में सदा खुशियाँ बनी रहती है। प्यारे भक्तों, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में आई है और अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करेंगी। प्यारे भक्तों, इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हो गए हैं और इनका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। इसलिए इस बार 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। प्यारे भक्तों, इस बार अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर दिन रविवार को मनाई जाएगी और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इन दोनों ही दिनों में कन्या पूजन करने का विधान है। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर जरूर होगी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप इनमें से कोई सी भी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर अष्टमी मनाई जाती है तो कुछ जगह पर नवमी तिथि मनाई जाती है। प्यारे भक्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माँ जगदम्बा इतनी खुश नहीं होती जितनी कि वो कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें गिफ्ट आदि दिए जाते हैं। और अगर कन्या इस भोजन को और गिफ्ट को खुश होकर लेती है तो समझो कि माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है। अब आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। प्यारे भक्तों, कहा जाता है कि कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उससे बढ़कर कहीं कन्या पूजन होता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से व 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह केवल एक बार मात्र कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना होकर के भक्त को मिल जाता है। प्यारे भक्तों, इसलिए हमें कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर कन्याओं को सताया जाता है तो इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। इसलिए कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। कन्याओं के मस्तक पर विराजमान होकर माता रानी स्वयं हमारे घर आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करा के और गिफ्ट आदि देने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें कन्या पूजन में नहीं करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, जब कन्या आपके घर आए तो आपको उनके पैर दूध से गंगा जल मिलाकर धोने चाहिए और उन्हें पूरे आदर और सत्कार के साथ भोजन कराना चाहिए। पर कभी भी कन्याओं की थाली में 3 पूड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 3 रोटी मरे हुए व्यक्ति की निकाली जाती है और जेल में 3 रोटी कैदी को दी जाती है। प्यारे भक्तों, माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और चना है। आप छोले, पनीर आदि भी बनाकर कन्याओं को खिला सकते हैं, परंतु कभी भी कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालते, क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। प्यारे भक्तों, लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है। कुछ लोग कन्याओं को चिप्स और कुरकुरे के पैकेट भी देते हैं। बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज मिला होता है और लहसुन प्याज का आप भी 9 दिन तक त्याग करते हैं। ऐसे में माता रानी क्रोधित हो सकती है और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। प्यारे भक्तों, कुछ लोग बाहर से खाना लाकर कन्याओं को खिलाते हैं, जो कि गलत है। परंतु यदि घर में कोई परेशानी है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बीमार है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि उसमें लहसुन प्याज ना हो और भोजन शुद्ध व सात्विक हो। प्यारे भक्तों, कन्या पूजन में यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कभी भी खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। प्यारे भक्तों, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और नवरात्रि में संतोषी माँ भी सक्रिय अवस्था में होती है। ऐसे में माता आपसे क्रोधित हो सकती है और आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। प्यारे भक्तों, कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रख दे, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि माता रानी को लौंग बहुत अधिक प्रिय होती है। जब कन्या विदा होने लगे तब उनकी थाली में धन
पैसा अवश्य रख दें। ऐसा करने से माता रानी कभी भी आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होने देती। प्यारे भक्तों, कन्याओं को गिफ्ट अवश्य दें। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कपड़े दे रहे हैं तो काले वस्त्र ना दें और गिफ्ट में कोई भी लोहे की वस्तु ना दें। आप स्टील का बर्तन जरूर दे सकते हैं। कहा जाता है कि लोहे की वस्तु देने से आपके जीवन में राहु व केतु का प्रभाव हो सकता है, जिससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। प्यारे भक्तों, जब कन्या आप अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण अवश्य धोने चाहिए और उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए और मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोलनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करती है। पर याद रखें कि किसी भी लालचवश होकर कुछ गलत ना मांगे या सोचे। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और आगे आने वाली ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी प्यारे भक्तों।